आज हम देखेंगे ज़ोंबीलैंड 2 जो कि रिलीज हुई थी 2019 में। अगर आपने ज़ोंबीलैंड का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं। अब चलते हैं ज़ोंबीलैंड 2 की तरफ। पूरी दुनिया को ज़ोंबीलैंड बने कई साल हो गए थे और इन सालों में ज़ोंबीज ने खुद को इवॉल्व कर लिया है। ज़ोंबीज के अब बहुत सारे रूप हो गए थे और कोलंबस की टीम ने इनके कुछ नाम भी रखे थे, जैसे होमर ज़ोंबीज। इन ज़ोंबीज में सबसे कम दिमाग होता है। हॉकिंग ज़ोंबीज, ये ज़ोंबीज बहुत स्मार्ट होते हैं। ये अपने शिकार को दिमाग लगाकर पकड़ते हैं। निंजा ज़ोंबीज, ये ज़ोंबीज बहुत खामोश होते हैं। खामोशी से अपने शिकार का शिकार करते हैं। जब से रोजमर्रा की जिंदगी खत्म हो चुकी थी, कोलंबस और उसकी टीम एक परमानेंट बसने की जगह ढूंढ रहे थे और उन्हें वो जगह मिल जाती है, व्हाइट हाउस। कोलंबस, टैलाहसी, विचिटा और लिटिल रॉक अब व्हाइट हाउस में रहने लगे थे। चारों का वहां ज्यादातर वक्त मजे करते हुए बीतता था। वो उस जगह को अपने घर जैसा लुक देने की कोशिश कर रहे थे। कोलंबस और विचिटा अपनी जिंदगी में खोने लगे थे, लेकिन लिटिल रॉक वहां से निकलने के लिए बेताब थी। उसे अपनी उम्र के लोग चाहिए थे, उसे भी बॉयफ्रेंड चाहिए था। चारों व्हाइट हाउस में सुकून से रह रहे थे। एक दिन अचानक कोलंबस विचिटा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन विचिटा शादी नहीं करना चाहती थी। वो कोलंबस को मना करते हुए बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोलंबस उसकी बात समझ जाता है, क्योंकि वो उस पर शादी का प्रेशर नहीं डालना चाहता। अगली सुबह जब कोलंबस उठता है तो उसे पता चलता है कि विचिटा और लिटिल रॉक व्हाइट हाउस छोड़कर चली गई। विचिटा कोलंबस और टैलाहसी के लिए एक नोट छोड़कर चली जाती है, जिसमें लिखा होता है कि वो जा रही है। विचिटा और लिटिल रॉक जाते जाते वो गाड़ी भी ले जाती है जो टैलाहसी ने मॉडिफाई की थी और जिसे वो बहुत पसंद करता था। विचिटा को व्हाइट हाउस से गए लगभग 1 महीना होने को आया है। उसके जाने का दुख कोलंबस को बहुत था, लेकिन मूव ऑन करने के लिए वो और टैलाहसी बाहर घूमने जाते हैं। वो दोनों एक मॉल में जाते हैं जहां उन्हें मेडिसिन मिलती है। वो अब तक जिंदा थी क्योंकि वो एक फ्रीजर में रह रही थी। कोलंबस मेडिसिन को अपने साथ व्हाइट हाउस में ले आता है। कोलंबस उसे विचिटा और लिटिल रॉक के बारे में भी बताता है। थोड़ी देर बाद मेडिसिन कोलंबस के साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, क्योंकि सालों से उसने जिंदा लड़का नहीं देखा था। कोलंबस को भी इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विचिटा जा चुकी थी और उसे एक पार्टनर की जरूरत थी। लेकिन थोड़ी देर बाद कोलंबस और टैलाहसी देखते हैं कि विचिटा लौट आई थी, लेकिन वो सिर्फ अकेली थी, उसके साथ लिटिल रॉक नहीं थी। विचिटा उन दोनों को बताती है कि उन्हें रास्ते में एक जिंदा लड़का मिला जो लिटिल रॉक की एज का ही था। उसका नाम बर्कली है। वो एक म्यूजिशियन और पैसिफिस्ट भी है। वो अब तक जिंदा था, एक भी ज़ोंबी को मारे बगैर। लिटिल रॉक और बर्कली ग्रीसलैंड जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया और फिर लिटिल रॉक एक नोट छोड़कर उस बर्कली के साथ भाग गई। इस ज़ोंबीलैंड में दोनों के पास हथियार के नाम पर बस एक गिटार है। विचिटा उन्हें ये भी बताती है कि बर्कली ने उसे कहा कि बाहर कुछ अजीब हो रहा है। बाहर एक नए तरह का ज़ोंबी आया है जो बहुत मजबूत, तेज, खतरनाक और एक चालाक शिकारी है। विचिटा की बातें सुनकर कोलंबस और टैलाहसी बोलते हैं कि वो भी लिटिल रॉक को ढूंढने उसके साथ चलेंगे। विचिटा कोलंबस से ऐसे अचानक चले जाने के लिए सॉरी बोलती है और बोलती है कि जब उसने प्रपोज किया तो वो थोड़ी डर गई थी। तभी अंदर से मेडिसिन बाहर आती है। मेडिसिन को देखकर विचिटा शॉक हो जाती है और थोड़ी कोलंबस से गुस्सा भी। अगले दिन चारों ग्रीसलैंड के लिए अपना सफर शुरू करते हैं और उधर लिटिल रॉक और बर्कली भी ग्रीसलैंड जा रहे थे। चारों जिस वैन में ग्रीसलैंड जा रहे थे वो वैन टैलाहसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे एक अच्छी गाड़ी चाहिए थी। रास्ते में उनको ब्रिज के नीचे एक लग्जरी बस खड़ी दिखती है। विचिटा कोलंबस से थोड़ा गुस्सा थी, उसने उसका ठीक से इंतजार भी नहीं किया और मेडिसिन के साथ रहने लगा था। चारों बस लेने ब्रिज के नीचे जाते हैं। बस तो स्टार्ट नहीं होती, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं। कोलंबस, टैलाहसी और विचिटा एक एक करके सारे ज़ोंबीज को मारना शुरू करते हैं। वो वहाँ मौजूद सारे ज़ोंबीज को मार देते हैं, लेकिन एंड में उन सब की मुलाकात उस ज़ोंबी से होती है जिसका जिक्र विचिटा ने किया था। उस ज़ोंबीज का वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सर में गोली लगने के बावजूद वो ज़ोंबी मर नहीं रहा था। टैलाहसी उस पर गोलियां चलाए जा रहा था, लेकिन उस ज़ोंबी पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था। लेकिन आखिरकार टैलाहसी उसे मार देता है। कोलंबस ने उस ज़ोंबी का नाम T-800 रखा। पहले T-800 ज़ोंबी को देखने के बाद उन सब की चिंता लिटिल रॉक के लिए और बढ़ गई। ज़ोंबीज को मारने के बाद वो बस को जैसे तैसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका टायर फट जाता है। चारों को फिर मजबूरी में अपना सफर उस वैन में ही करना पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक मेडिसिन की तबीयत खराब होने लगती है। उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो ज़ोंबी बन रही थी। विचिटा गाड़ी रुकवाकर मेडिसिन को बाहर निकालती है। वो जंगल की तरफ भागती है। तीनों फिर डिसाइड करते हैं कि उसे गोली कोलंबस मारेगा। कोलंबस उसके पीछे जंगल में जाता है।
मेडिसन की हालत देखकर कोलंबस ना चाहते हुए भी उस पर फायर करता है। कोलंबस, टैलाहसी और विचिटा अपना आगे का सफर फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते तीनों आखिरकार ग्रीसलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह पूरी तरह वीरान पड़ी थी। ना तो वहां लिटिल रॉक थी और ना ही टैलाहसी की वो गाड़ी। वहां का नजारा देखकर तीनों की उम्मीद टूट जाती है। उदास मन से तीनों अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद तीनों को एक होटल दिखाई देता है जिसकी लाइटें चल रही थी। तीनों को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने गाड़ी अंदर ली और जैसे ही वो अंदर गए, अंदर उन्हें टैलाहसी की गाड़ी खड़ी दिखी जो लिटिल रॉक लेकर भागी थी। तीनों अंदर आकर लिटिल रॉक को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं मिलती। लेकिन उन्हें वहां उस होटल की मालकिन मिलती है जिसका नाम नेवाड़ा होता है। विचिटा नेवाड़ा से पूछती है कि बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें जो लड़की थी वो कहाँ है। नेवाड़ा उन्हें बताती है कि उस गाड़ी में जो लड़की और लड़का आया था वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ से चले गए। वो कहीं बेबीलोन जाने की बात कर रहे थे। टैलाहसी नेवाड़ा से पूछता है कि वो ये गाड़ी लेकर क्यों नहीं गए, तो नेवाड़ा कहती है कि उन्हें ये एक दिखावा लगती है। उधर बकली लिटिल रॉक को बताता है कि वो जहाँ जा रहे हैं वो एक बहुत ही सेफ जगह है, वहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि वो रात में वहीं रुकेंगे। नेवाड़ा बातों बातों में टैलाहसी से इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन लिटिल रॉक और बकली बेबीलोन पहुंच जाते हैं। बेबीलोन के अंदर गन्स अलाउड नहीं होती। लिटिल रॉक के पास एक गन होती है, वो वहां के लोग उससे ले लेते हैं और उन्हें मेल्ट करके उनके पेंडेंट बना देते हैं। उधर टैलाहसी देखता है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने अपनी गाड़ी चढ़ा दी है। टैलाहसी की गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी है। ये देखकर टैलाहसी को बुरा लगता है। बाहर से आने वाले लोग फ्लोरिडा और फ्लेग थे। नेवाड़ा उन्हें पहले से जानती थी। वो उन्हें पूछती है कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, तो फ्लोरिडा उन्हें बताता है कि हम अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन वो नए ज़ोंबीज जो बहुत ताकतवर हैं वो हमारे पीछे पड़ गए। वो सब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मजबूरी में हमें वापस मुड़ना पड़ा। सब लोग अंदर आराम कर रहे होते हैं कि अचानक सबको बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर देखते हैं तो उन्हें कुछ T-800 ज़ोंबीज दिखते हैं। वो फ्लोरिडा और फ्लैग का पीछा करते हुए आ गए थे। फ्लोरिडा सबको बोलता है कि उन्हें मैं और फ्लैग आसानी से मार सकते हैं। फिर वो दोनों बाहर उन ज़ोंबीज को मारने चले जाते हैं। उन दोनों को देखकर कोलंबस को थोड़ी टेंशन होती है और वो बोलता है कि उन दोनों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल को तोड़ा है, और वो रूल है कभी भी हेल्प लेने में झिझकाओ मत। जब फ्लोरिडा और फ्लैग ज़ोंबीज को मारकर अंदर आते हैं तो नेवाड़ा को पता चलता है कि दोनों को ज़ोंबीज ने काट लिया है, और देखते ही देखते वो दोनों भी T-800 में बदल जाते हैं और उन चारों पर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे चारों बच जाते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। फ्लोरिडा और फ्लैग को मारने के बाद कोलंबस, टैलाहसी और विचिटा फिर से अपने आगे के सफर के लिए तैयार थे। वो तीनों नेवाड़ा को गुड बाय बोलते हैं, लेकिन फिर से उनके पास वो वेन ही थी। तीनों अपने रास्ते पर चल रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक आइसक्रीम वेन चलती हुई दिखती है। जब वो तीनों उस आइसक्रीम वेन के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस वेन को मेडिसन चला रही थी। ये देखकर तीनों शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो जिंदा थी, सही सलामत। मेडिसन फिर से उन तीनों के साथ चल पड़ती है। कोलंबस मेडिसन से पूछता है कि तुम ठीक कैसे हो गई, तुम तो ज़ोंबी बन गई थी ना। तो मेडिसन बताती है कि मैं ज़ोंबी नहीं बनी थी, वो बस एक नट एलर्जी थी। तब भी मैं तुमको बताने की कोशिश कर रही थी कि वो सिर्फ एक एलर्जी है, और तुम्हें लगा मैं ज़ोंबी बन गई हूँ। मेडिसन फिर कोलंबस को गोली ना मारने के लिए थैंक यू बोलती है। तो कोलंबस बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें डरा रहा था। चलते चलते चारों बेबीलोन पहुंच जाते हैं। सबके मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद अब यहाँ लिटिल रॉक मिल जाए और उन्हें शायद वो घर भी मिल गया हो जहाँ वो हमेशा के लिए रह सकें। टैलाहसी उस वैन से इतनी नफरत करता था कि बेबीलोन पहुंचते ही उसने वैन को बॉम्ब से उड़ा दिया। चारों जब बेबीलोन के गेट पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन्स के साथ अंदर नहीं आने दिया जाता। तब टैलाहसी को समझ में आता है कि हम गन्स को वैन में छोड़ सकते थे, लेकिन उसे तो उड़ा दिया। मजबूरी में उन्हें गन्स बेबीलोन वालों को देनी पड़ती है। जब चारों अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां लिटिल रॉक मिलती है। लिटिल रॉक को सही सलामत देखकर सबको खुशी होती है, लेकिन लिटिल रॉक उन्हें बोलती है कि तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, ये लोग हिंसा पसंद नहीं करते। लिटिल रॉक को सेफ और नए दोस्तों के साथ खुश देखकर टैलाहसी भी खुश था और उसके मन में सुकून था। टैलाहसी को लगा अब उसका यहाँ कोई काम नहीं है, तो वो अब वेस्ट की तरफ अकेले अपना सफर करेगा। टैलाहसी सबको गुड बाय बोलता है और अकेले अपना वेस्ट का सफर शुरू करता है। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद टैलाहसी देखता है कि बेबीलोन में आतिशबाजी होती है, और उस आतिशबाजी को देखकर T-800 ज़ोंबीज का एक पूरा सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा था। टैलाहसी दोबारा बेबीलोन की तरफ मुड़ जाता है और जितना तेज हो सके उतना तेज जाता है। टैलाहसी बेबीलोन पहुंचकर आतिशबाजी बंद करवाता है
और उन्हें ज़ोंबीज के आने की खबर देता है। ज़ोंबीज को रोकने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। किसी लड़के ने सजेस्ट किया कि यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कोलंबस इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता है कि घर का फायदा है क्या जिसमें रह नहीं सकते। बेबीलोन में बहुत सारा बायोडीजल पड़ा होता है, तो टैलाहसी एक प्लान बनाता है जिसमें वो बायोडीजल से सारे ज़ोंबीज को उड़ा देंगे और बचे हुए ज़ोंबीज को उसकी छत से गिरा देंगे। टैलाहसी अपना सेटअप तैयार करता है और तभी ज़ोंबीज वहां पहुंच जाते हैं। बायोडीजल को आग लगाकर चारों एक ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही ज़ोंबीज उस बायोडीजल के पास आते हैं, वो फट जाता है। चारों को लगा अब सिर्फ कुछ गिने चुने ज़ोंबीज बचे हैं, लेकिन वो गलत थे। अब भी बहुत सारे ज़ोंबीज आ रहे थे। ज़ोंबीज उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोलंबस, टैलाहसी, विचिटा और लिटिल रॉक उनसे लड़ते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। लड़ते लड़ते चारों थक जाते हैं, लेकिन ज़ोंबीज आते ही जा रहे थे। चारों थक कर हार मान लेते हैं, लेकिन तभी वहां नेवाड़ा ऐन वक्त पर आ जाती है और उन चारों को वहां से निकाल लेती है। आगे फिर जैसा प्लान बनाया था वैसा ही होता है। वो सारे ज़ोंबीज को छत से फेंकते हैं। देखते ही देखते वहां के सारे ज़ोंबीज मारे जाते हैं। विचिटा भी कोलंबस को शादी के लिए हाँ कर देती है। टैलाहसी को भी उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। कुछ दिनों बाद विचिटा और कोलंबस की शादी हो जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आई होप ये फिल्म और वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।